खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पात्र कार्ड धारकों के राशन वितरण कार्रवाई को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े आदेश और निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोटेदार और गरीब पात्र कार्ड धारकों की समस्याओं का समाधान कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की समस्त सरकारी राशन की दुकानों को मॉडल शॉप में बदलने का आदेश दिया है। मॉडल शॉप बनाने से जहां कार्ड धारकों को सहूलियत होगी, वहीं राशन कोटेदारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने विशेष साक्षात्कार में बताया कि आगरा की समस्त सरकारी राशन की दुकानों को मॉडल शॉप में तब्दील किया जाएगा। शासन के आदेश के अनुपालन में लगभग 75 मॉडल शॉप बना दी गई हैं। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितनी भी राशन की दुकानें हैं उनको एक मॉडल शॉप के रूप में विकसित किया जाए। कोटेदारों को इनकम बढ़ाने के लिए उनको इस समय 484 वर्ग फीट के एक दुकान बनाने का योजना है और इसमें अभी तक 23-24 में 72 दुकानें 75 टारगेट के सापेक्ष 72 दुकानें कंप्लीट हमारी हो गई हैं। 24-25 में भी हमने 75 लिया है, फिर 25-26 में भी हम इस पर काम कर रहे हैं। इसके पहले सिर्फ मनरेगा से ही बनाने का प्रोविज़न था, लेकिन अब सरकार ने इसमें और चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब राज्य वित्त से भी हम बना सकते हैं और प्राधिकरण के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से भी हम बनवा सकते हैं, सांसद विधायक निधि के माध्यम से बनवा सकते हैं और इसके लिए विभागीय बजट की भी व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों से कार्य योजना मांगी गई है कि 2025-26 में आप कितने मनरेगा से बनवाएंगे और कितने विभागीय बजट से बनवाएंगे, उस पर हम लोगों का काम तेज़ी से चल रहा है। कार्ड धारकों को क्या लाभ होने जा रहा है मॉडल शॉप? जब सारी मॉडल शॉप बन जाएंगी तो कितना फायदा? इससे कार्ड धारकों को 2-3 प्रकार के लाभ होंगे। सबसे पहला तो चौहदी परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी कार्ड से कोटेदार निलंबित होता है या निरस्त होता है, चौहदी सेम रहेगी, उनको कहीं और जगहों पे जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी कि उनको जैसे बारिश में अगर मान लीजिए उनके मकान जर्जर है तो भीग गए तो मॉडल शॉप रहेगा, तो उससे ये भी सुविधा उनको मिलेगी। और तीसरे कि उसको एक कमरे CSC के रूप में भी उनको डेवलप करना है, तो जन सुविधा केंद्र के रूप में भी वो काम करेंगे। तो आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में संशोधन, किसी प्रकार की कार्रवाई एक ही स्थान पे वो कर सकते हैं। कोटेदार को किस तरह का लाभ? अगर हम कोटेदार की बात करें तो कुछ उससे भी लाभ होगा? अब कोटेदार को कई प्रकार के लाभ होंगे। सबसे पहले वो जो किराया दे रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में ये समस्या होती है कि अगर उनके पास अपना घर नहीं है तो 8,000, 10,000, 20,000 किराया देते हैं, उसके लिए एडवांस भी देते हैं। इनसे तो उनको मुक्ति मिलेगी। और सिंगल स्टेज के तहत उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम हम लोग जो कर रहे हैं। अभी कुछ स्थानों पे गलियां सक्रिय हैं, रोड सक्रिय हैं, तो उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो भी पहुंचाने में मदद मिलेगी। और CSC के रूप में वो भी कुछ काम करेंगे तो उनके इनकम भी बढ़ेंगे। और सरकार ने, मैं आपको जानकारी दूँ कि 39 आइटम्स भी बेचने को उनको अनुमति है। वो 39 आइटम्स को जो है वो जबरन नहीं, स्वेच्छा से आप एज ए जनरल स्टोर के रूप में वो बेच सकते हैं, ताकि उनकी इनकम आय अधिकतम बढ़ सके। आगरा की लगभग 1200 दुकानों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 सरकारी राशन की दुकानें संचालित हैं। योगी सरकार के आदेश के अनुपालन में मॉडल शॉप बनाने के लिए मनरेगा सहित ADA, नगर निगम, सप्लाई विभाग आदि कई मदों से फंड का उपयोग किया जा सकता है। अब मॉडल शॉप निर्माण में फंड की दिक्कत नहीं आएगी। वहीं खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार EKYC को लेकर गंभीर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए PHS कार्ड सूची के शुद्धिकरण के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया गया है। DSO आनंद कुमार सिंह ने बताया कि शासन के सख्त आदेश है कि पात्र कार्ड धारकों की सूची में शामिल सभी सदस्यों की EKYC जल्द कराई जाए। 31 अगस्त तक KYC न कराए जाने पर कार्ड धारकों को राशन से वंचित किया जा सकता है। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन में हर महीने 10 दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। घटतौली की शिकायत आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वितरण व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप देख ही रहे हैं, विगत 8 साल से लगातार EPOS मशीनें आई। अब इसके बाद EPOS मशीनों के बाद EWS से उसको लिंकेज करने की भी व्यवस्था आई, ताकि पूरी मात्रा में और अच्छे तरीके से कोटेदारों के द्वारा जितने लाभार्थी हैं उनको राशन वितरण काम किया जाए और कहीं से घटतौली या कोई शिकायत नहीं आए। इस संदर्भ में शासन से भी कॉल सेंटर के माध्यम से फीडबैक लिया जा रहा है।
लाभार्थियों से कि आपको पूरी मात्रा में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो तो आप बताइए। और हम लोगों को भी ऐप पे भी निरीक्षण करना है, और वैसे भी हम लोग हमारा जैसे कि महीने में कम से कम मिनिमम 10 निरीक्षण होना चाहिए। अभी तक हम इस महीने 10 हम अब तक कर चुके हैं। तो पूरा प्रयास है कि अगर कोई भी घटतौली करते हैं या कोई गलत गतिविधियों में संलिप्त होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। केवाईसी को लेके क्या निर्देश हैं? हाँ, शासन से भारत सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय से भी निर्देश हैं कि KYC को 100% कराया जाए, और इस संदर्भ में हम लोगों का प्रयास भी है और 86% लोगों ने कराया भी है। और मेरा लोगों से अपील है, अनुरोध है कि वो 100% 31 अगस्त के पहले 100% KYC करा लें, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि अगर डेट न बढ़े तो राशन वितरण मतलब कि राशन पाने से वंचित न रहें और उनके नाम को होल्ड न किया जाए। तो इसलिए उनसे अनुरोध है, उनसे आग्रह है कि राशन 31 अगस्त के पहले वो अपना 100% जितने सदस्य हैं सबके KYC जरूर करा लें। शासनादेश के अनुपालन में आप जांच कर रहे हैं, हर महीने आपको जांच करनी है, कुछ गड़बड़ी मिल रही है आपको, किस तरह का? अब गड़बड़ी तो अब देखिए, घटतौली की ये सब की शिकायतें तो न के समान हो गई हैं। कुछ है गड़बड़ी है, जैसे कि उनके स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड अपडेट नहीं पाए गए, या उनका रख रखाव अच्छा नहीं पाया गया, या समय से वो दुकान नहीं खोले, तो इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ जगहों पे मैंने गया तो उनका रख रखाव कब ठीक लगा तो उनको मैंने 5000 रुपये सिक्योरिटी फॉरफिट किया। इस प्रकार की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, उनको सचेत भी कर रहे हैं कि इस प्रकार का भविष्य में कोई ऐसा काम न करें।